इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाले मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन अब राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें समझ में नहीं आया कि आखिर ये नेम प्लेट का क्या लॉजिक था, आखिर ये नेम प्लेट लगवाने के पीछे की क्या वजह थी। अब राज्य सरकार हमें आकर के जवाब दे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो कहीं जाकर के हम समझ पाए और उसके बाद हमें अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल मांसाहारी, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी या जैन फूड लिख देने से भी काम चल सकता है। लोगों को अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि जितने भी लोग सड़क किनारे कांवड़ियों के रास्ते में फल या कोई और खाने की सामग्री बेच रहे हैं, उन्हें अपने दुकान के बाहर अपना नाम लिखना पड़ेगा, जिससे कि धर्मवाद फैलने लग गया था। लगातार उस पर विवाद हो रहा था। कई लोग भाजपा की पार्टी के इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के विरोध में आने लगे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसका फैसला आने वाले शुक्रवार को किया जाएगा। आने वाले शुक्रवार को राज्य सरकारों से बातचीत के बाद इस मामले में उनका क्या लॉजिक है, किस कारण उन्होंने ऐसा किया, वो सब जानने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा फैसला सुनाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अंतिम फैसला ही अंतिम फैसला बन जाए और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल दे और जो अंतरिम रोक लगाई गई है उसे हटा दिया जाए और जो बाकी सरकारें चाहती है, राज्य सरकारें, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही योगी सरकार और अन्य कई सरकारों ने ये आदेश जारी किए थे कि जितने भी कांवड़ियों के मार्ग में खाना और फल बेचने वाले लोग हैं, वो सभी अपने दुकानों के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा दे, जिससे कई विवाद उत्पन्न हुए। लेकिन कांवड़ियों की अगर बात करें तो उनसे भी कई लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। जब उनका मत जानने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना था कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई दुकान हिंदू की है या मुस्लिम की है, हम भाईचारा निभाते हैं, हम पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, इसमें नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हम साफ सफाई देखते हैं, जहाँ पर चीजें उपलब्ध होती है, जहाँ पर साफ सफाई होती है, हम वहाँ से सामान खरीदते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम भाई है या हिंदू भाई है। कांवड़ यात्रा में हमारे मुस्लिम भाई भी हमारी काफी सहायता करते हैं, तो ऐसा कहना था कांवड़ियों का। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांवड़ियों की सहायता मुस्लिम भाइयों ने की हो या कांवड़ियों ने मुस्लिम भाइयों का समर्थन किया हो। पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा लगातार चलती आ रही है। हर सावन में लोग कांवड़ उठाते हैं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, और जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाते हैं। कांवड़ियों का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि हिंदू और मुस्लिम की दुकान देखकर खाने से या वहां ठहरने से हमारी आस्था में, हमारी भक्ति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव होगा या उस पर कोई भी आपत्ति होगी भगवान को या उसमें कोई भी विरोध उत्पन्न होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो ये फैसला लिया था उस पर काफी विवाद खड़ा हुआ और लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया, खासतौर पर विपक्षियों ने, कि धर्मवाद फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। कई लोगों का भी ऐसा कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये हम लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है कि दुकान मुस्लिम की है या हिंदू की है। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्मवाद फैलाता है, धर्म की राजनीति दिखाता है, धर्म में द्वेष दिखाता है और ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मानवता ज्यादा जरूरी है। कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कांवड़ यात्री भी नहीं कहते कि हम मुस्लिमों के दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे या किसी मुस्लिम होटल के आसपास से नहीं गुजरेंगे या किसी मुस्लिम से फल नहीं खरीदेंगे। ऐसा ना तो कहीं लिखा है और ना ही कोई ऐसा मानता है। लेकिन जब सरकार ने ऐसा फैसला लिया तो कुछ लोग जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, अब शायद उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम रोक लगाई है। तो लेकिन कांवड़ियों का मैं आपको बता दूं कि कांवड़ियों ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया। कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि उनकी सहायता कहाँ से हो रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी मुस्लिम की दुकान पे रुके या किसी हिंदू की दुकान पर। उन्हें केवल साफ सफाई से मतलब है, उन्हें केवल उचित सामान से मतलब है, उन्हें किसी भी धर्म जात से मतलब नहीं है। क्योंकि कांवड़ उठाने के लिए जरूरी नहीं है कि केवल हिंदू ही कांवड़ उठाते हैं। कई बार ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा भी होगा कि कई ऐसे अलग धर्म के लोग भी हैं, अगर उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाए तो वो पूजा पाठ करने लग जाते हैं, कांवड़ उठाते हैं और कई अलग तरीके के व्रत उपवास करते हैं। तो मानवता ज्यादा जरूरी
नहीं, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा करके साबित कर दी है कि भारत में मानवता की ज्यादा जरूरत है, भाईचारे की ज्यादा जरूरत है, और कांवड़ यात्रा में श्रद्धा भक्ति दिखाने की जरूरत है, कांवड़ियों की मदद की जरूरत है, ना कि ये लिखने की कि ये किसी आरिफ की दुकान है, किसी सलीम की दुकान है या किसी रहमान की दुकान है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का भी इस पर बड़ा गजब बयान आया था। उनका कहना था कि जब रामदेव को रामदेव कहने में आपत्ति नहीं है तो रहमान को रहमान कहने में क्या आपत्ति। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बाबा रामदेव भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए नजर आए थे। उनका ऐसा कहना भी धर्म का विवाद जो है उसे बढ़ावा दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक के बाद मामला काफी हद तक ठंडा पड़ गया है, लेकिन आने वाले शुक्रवार को ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिरी फैसला होगा या फिर इस पर रोक लगा करके अब कोई और फैसला लिया जाएगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।